दोस्तों, इस वक्त हम हैं दिल्ली कॉमिक कॉन 2025 में और मैं इस समय हूँ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के कॉमिक्स बुक स्टॉल पर और साथ में हैं बहुत ही मतलब लेजेंडरी आर्टिस्ट अनुपम सिन्हा जी। हेलो सर, वेलकम टू कॉमिक्स एनिमल। हेलो, थैंक यू सर, कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी बेसिक्स हैं एंड आल्सो अबाउट द इंडस्ट्री। आपने काफी दशकों से आप कॉमिक्स इंडस्ट्री में सक्रिय हैं एज एन आर्टिस्ट, एज ए लेखक। रीडर्स का भी बराबर आपको फीडबैक आता रहता होगा, तो 90 के दशक जो गोल्डन पीरियड समझा जाता है तब से और आज के दौर में जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, उनमें आप कुछ फर्क देखते हैं? कोई मूलभूत फर्क आया हो? मूलभूत उन पाठकों में तो नहीं आया, लेकिन कॉमिक के पाठकों में आ गया है। ओके। वो पाठक जो उस समय के थे वो तो वैसे ही है, उनका नॉस्टैल्जिया है। थोड़े उनको और मटेरियल चाहिए और चाहिए, मतलब वो अरिजीत के गाने रफी से गवाना चाहते हैं। अच्छा। जो संभव नहीं हो पाता है, उसी तरीके की अभी फिलहाल आ रहा है। अच्छा सर, ये डिजिटल का जो दौर आ गया है, हर चीज डिजिटल पसंद की जा रही है, या आप ये कहें कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो प्रिंट मीडियम के लिए ऐसे दौर में क्या संभावनाएं आगे? मेरे ख्याल से हम लोग गलत जगह देखकर गलत अनुमान लगा रहे हैं। प्रिंट मीडिया अभी भी अच्छा चलता है। भारत में अटेंशन स्पैन कम हो गया है। वेस्ट में तो अभी भी नॉवेल बिक रही हैं, अभी भी उनके प्रिंट रन थोड़े कम हुए होंगे, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं देखता कि वहाँ पर राइटर नहीं है। या हैरी पॉटर जैसी सीरीज जो है वो कॉमिक के टाइम में डिजिटल मीडियम में ही चली थी काफी, जब डिजिटल मीडियम और गेमिंग सब उफान पे भी। ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम किसी के लिए थ्रेट है। वो हम बहाने बनाते हैं कि यार अब कोई पढ़ता नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है, मोबाइल देखते हैं। मोबाइल पर कई लोग पढ़ते हैं, आप फेसबुक पे क्या करते हैं? पढ़ते ही तो हैं। सुनते हैं या पढ़ते हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं। सवाल ये है कि अब ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है ना कि आप उसके सामने टिक पाते हैं कि नहीं। कोई भी कंटेंट ना गेमिंग एनिमेशन को दबाता है, ना नॉवेल कॉमिक को दबाती है। आप किसके लिए कितना एफर्ट कर सकते हैं? मेरे को एक सवाल बस ये थोड़ा माइंड में आ रहा था कि अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में किसी चीज को पढ़ते हैं, मान लीजिए एक बहुत ही फेमस प्रिंट मीडियम के थ्रू आई थी कॉमिक बुक्स, उसी कॉमिक बुक को हम डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल माध्यम से पढ़ने पर क्या उसका इमोशनल जो इम्पोर्टेंस होता है वो कम होता है? इमोशनल इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है। मुझे लगता है कि दरअसल जो हम फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ते हैं उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते। फिजिकल फॉर्मेट में सिर्फ पन्ने पलट सकते हैं उससे, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में जूम हो जाता है, छोटा हो जाता है, पूरा पेज एक बार में नहीं दिखता है, हम पार्ट्स में देखते हैं। अपने आंखों के हिसाब से हम फॉन्ट को बड़ा छोटा करते हैं, तो इतने जो वेरिएशन करते हैं उससे, तो उसके लिए रीडिंग एक्सपीरियंस में चेंज होता है। लेकिन चूंकि हम बुक से अटैच है, बुक से पढ़ने के आदी हैं, तो हमको लगता है डिजिटल मीडियम मुश्किल है। आजकल का बच्चा जो डिजिटल से ही शुरू करेगा उसको बुक मुश्किल लगेगा, वो बुक को जूम करने की कोशिश करेगा और वो होगी नहीं। तो ये डिफरेंस यही है कि आपने किस मीडियम से स्टार्ट किया था और किस मीडियम के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और कोई फर्क नहीं है डिजिटल और इसमें। ओके सर, आपने नागराज और ध्रुव पे लंबे अरसे तक काम किया है, काफी सारे स्टोरी आर्क्स पे भी आपने इनमें काम किया है। कोई आपका ऐसा अपना किया हुआ खुद का काम जो आपको लगता है कि समय से काफी आगे था और मे बी उस टाइम उतना क्लिक नहीं किया, आगे और क्लिक कर सकता था? मोस्टली तो आपके सभी काम काफी पसंद किए गए हैं, बट फिर भी कोई अलहदा लगा हो आपको? ऐसा तो कोई काम नहीं है जो नहीं पसंद आया, नहीं पसंद या आया, पसंद भी आया हो, लेकिन उसको ये कहना कि यार तुम नहीं समझ पाए, मैंने तो समझ से आगे की बना दी थी। मैं इन सब चीजों की आड़ में नहीं छुपता। अच्छा। अगर आइडिया अच्छा नहीं था, नहीं समझने, आपको समय के पहले आप क्या करेंगे चीज देखे? जब मोबाइल नेटवर्क है नहीं तो मोबाइल लेके आप करेंगे क्या? मैंने तो मोबाइल बनाया, तो आप बेवकूफ थे भाई। आपको पहले मोबाइल नेटवर्क बनाना था ना, तब मोबाइल बनाना था। एग्जैक्टली। अब आप कह रहे जमाना पीछे था, मैं आगे था। ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। एक सर लास्ट क्वेश्चन, जो अभी मतलब बडिंग आर्टिस्ट वगैरह हैं और जो इनफैक्ट हाँ, लेकिन आपके पिछले सवाल में एक चीज जरूर जोड़ देना चाहता हूँ। हाँ जी। वो ये है कि हाँ, हमने उस समय जो चीज लिखी वो कभी आज के समय देखते हो, हाँ यार मैच कर गई। जैसे नागालैंड में कुछ कंसेप्ट दिए थे या दूसरा ध्रुव में दिए थे, तो वो जब सही हो जाते तो अच्छा लगता है। लेकिन ये कहना कि मैंने उस समय जमाने के आगे की चीज लिखनी थी और मैं उस पर अपना गाल बजाऊं,
ये चीज ठीक नहीं। ये बात मैं एग्री करता हूँ सर। इनफैक्ट आपके जो फर्स्ट 25 कॉमिक बुक्स थे ध्रुव वाले, वो प्योर क्लासिक्स हैं। मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है उड़न तस्वीर के बंधक, उसको मैं आज भी पढ़ता हूँ तो उतनी रेलेवेंट लगती है, लगता है वो आज ही के दौर में लिखी हुई है, अभी भी वो समय से आगे की कहानी बहुत ज्यादा। सो फाइन सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये था कि आजकल के जो बडिंग राइटर्स और कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं, उनको आपकी एक खरी सलाह क्या होगी? मतलब जो लोग थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि करियर तो इसमें बनाना है, बट क्या वो करियर सिक्योर होगा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे क्या कहना है, हाँ मतलब उनको आप क्या एक आपकी खरी एडवाइस होगी? मुझे उनको याद दिलाना है कि जिस समय भारत में ये कॉमिक चलनी शुरू हुई, जिसके बेस पर आज के कॉमिक को हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कॉमिक इंडस्ट्री है जो कि जिसको संभालने की कोशिश में है, वो शुरू कैसे हुई वो याद करें। उस समय फैंटम वगैरह सब आते थे और भी कैरेक्टर आते थे, लेकिन उस समय कल्चर नहीं था, हम पढ़ते थे। लेकिन कॉमिक हमारे यहाँ का कल्चर तब शुरू हुआ जब अमर चित्र कथा आनी शुरू हुई। अमर चित्र कथा क्या थी? प्योर इंडियन नॉस्टैल्जिया। हाँ जी। अभी क्या होता है, उसके बाद हमने रियलिस्टिक आर्ट शुरू की, लोगों ने कहा कि आपने वेस्टर्न कॉपी की, लेकिन हमारी वेस्टर्न कॉपी भी चली इसलिए, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट, क्योंकि उसमें टोटल इंडियनाइज था। मलिक साहब ने जो नागराज बनाया या बाकी जो बनी, हम लोग वेस्टर्न स्टाइल को बिल्कुल वैसे नहीं देखते। तो एक इंडियन टच होना जरूरी है। अगर आप सोचे मांगा बिक रही है, मैं भी मांगा बनाऊं, मांगा के 5000 आर्टिस्ट बने हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो अगर आप शॉर्ट गेम्स के लिए देख रहे हैं तो आप इंडस्ट्री की बात ना करें, यू आर नॉट इंडस्ट्री। राइट। आप आके बोलेंगे मैं मांगा बना रहा हूँ, मैं कॉमिक इंडस्ट्रीज हूँ, तो भाई सॉरी टू से आप इंडस्ट्री से नहीं है। आप चित्र बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको, लेकिन आप इसको इंडस्ट्री मत बोलिए, क्योंकि आप जापानीज इंडस्ट्री के पार्ट है, हमारी इंडस्ट्री के पर नहीं है। तो अगर आप भारत में हैं तो ऐसी चीज बनाइए जो देखिए भारत से आई, और भारत के लोग जिससे जुड़ाव महसूस कर सके। हाँ, कंटेंट में हो, आर्ट में हो, उसका पूरा क्रक्स वो हो, आप उस तरीके की चीजें दीजिए और यहाँ के लोगों के लिए दीजिए। आप ये सोच के देखिए यार, इसको जब मैं लंदन में पब्लिश करूंगा तो वो लोग कहेंगे लंदन कॉमिक कॉन में कि यार ये किसने बनाई? अरे पहले यार तुम्हारे इंदौर का आदमी तो कह ले कि ये किसने बनाई है, पहले लोकल कनेक्ट तो कर लो, फिर तुम लंदन जाना। तो यहाँ के लोग पहले ही इंटरनेशनल काम शुरू कर देते हैं। बिफोर गोइंग ग्लोबल फर्स्ट कनेक्ट विद लोकल। ये भी होना चाहिए मोटो। मेरा ये कहना है कि फिर ज्यादातर आजकल क्या है, ज्यादातर इंग्लिश निकल रही है, हमारे पब्लिशर कह रहे हैं हिंदी में बिकती नहीं है। पहले कैसे बिकती थी? गलती, फिर आप कहेंगे रीडर नहीं मिलते, आपको नहीं मिल रहे हैं। आप ये बोलिए पूरा सेंटेंस कि मुझे रीडर नहीं मिलती। लोगों में पढ़ना कम हो गया कि पूरा सेंटेंस बोलिए कि मेरे कंटेंट को पढ़ना लोगों ने कम कर दिया। अच्छे कंटेंट के अभी भी रीडर्स हैं। बिल्कुल, आप पूरा सेंटेंस बोलिए, आप पूरे सिनारियो को देखिए और फिर उसके बाद बोलिए। मैं आज के आर्टिस्टों को ये कहना चाहूँगा, सिनारियो देखें, आपको करना है तो आपकी चीज आज या कल में नहीं जाएगी, आपको भी 10-15 चीजें बनानी पड़ेंगी, तब आप जाके स्टेब्लिश हो पाइएगा, तब आप क्या पानी और पानी की धार देख पाइएगा। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल। धन्यवाद।